नमस्ते। आज फिर आपका इस होम लर्निंग एजुकेशन में स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी के हम तीसरे पद्य की चर्चा जो है वह कर रहे थे। तीसरा जो पद्य है जिसका शीर्षक है कान्हा भये बस बांसुरी के, जिसके कवि है सैयद इब्राहिम रस खान और जिसका साहित्य प्रकार है कवि या सवई। अगले वीडियो में हमने उसका परिचय प्राप्त कर लिया। फिर सारांश के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत दोनों ही कविताओं की चर्चा, उसका जो भावार्थ है वह हमने समझने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में यहाँ प्रस्तुत कवित सवैयों में से एक कवित की चर्चा पठन के साथ हम करने जा रहे हैं। पहले मैं उसका पठन करूँगा, फिर उनके शब्दों के अर्थ समझेंगे और साथ साथ उनका स्पष्टीकरण जो है वह भी करते जाएंगे। पहला जो कवित है उसका पठन मैं करने जा रहा हूँ, तो आप लोग पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिएगा। कवि रस खान ने पहले कवित में लिखा है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसी त्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सही, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी भागी चले, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही। पहली पंक्ति में रस खान जो है सदैव कृष्ण के पास रहने वाली जो बांसुरी है उनसे गोपियाँ ईर्ष्या भाव प्रकट करती हैं, क्योंकि वह हमेशा ही कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो गोपी ईर्ष्या प्रकट करती हुई एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्हा इसका अर्थ होता है कृष्ण। भये शब्द का अर्थ है हुए। बस इसका श्रेष्ठ रूप होता है वश में। बांसुरी अर्थात मुरली, सखी यानी कि सहेल, और चाहिए का अर्थ होता चाहेगा। क्या कहती है गोपी, कान्हा भये बस बांसुरी, यह गोपी कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए है सखी, अब हमें कौन चाहने वाला। कान्हा भये बस बांसुरी के, कौन सखी हमें चाहिए, अर्थात कृष्ण बांसुरी के मुरली के वश में हो गए हैं सखी, अब हमें कौन चाहने वाला। प्रारंभ में ही गोपी इस बात की स्पष्टता कर देती है कि कृष्ण बांसुरी के मुरली के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहने वाला। फिर वे कहती है निसी त्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सही। यहाँ पर कई ऐसे शब्द आए हैं जो ब्रज भाषा के हैं। पूरे के पूरा कवित जो है वह ब्रज भाषा में लिखा है, तो उनका खड़ी बोली में शब्दों को समझना आवश्यक बन जाता है। निसी द्योस, निसी का अर्थ होता है रात और द्योस का अर्थ होता है दिन। निसी द्योस अर्थात रात और दिन। संग यानी कि हमेशा साथ में रहने वाली। सौतीन, सौतीन शब्द का अर्थ होता है किसी स्त्री के पति की दूसरी पत्नी, और तापन का अर्थ होता है दुख पीड़ा दर्द। गोपी क्या कहती है, निसी द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सही। सही अर्थात सहन करें, सहेंगे।
कि है गोपी, ये बांसुरी जो है वह दिन रात कृष्ण के संग साथ में ही लगी रहती है। तो इसने सौतीन का काम किया, तो इस सौतीन का जो दुख है, पीड़ा जो है, वह दर्द है, वह हम क्यों सहन करें, हम क्यों सहेंगे। निशी जोश रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सही। कि है गोपी, ये बांसुरी कृष्ण के साथ हमेशा संग साथ में ही लगी रहती है, रात दिन उसके साथ लगी रहती है, उसके साथ ही रहती है। तो ये जो है वह सौतीन का काम कर रही है, और इस सौतीन का दुख हम क्यों सहन करेंगे। तीसरी पंक्ति में वह कहती है इस कवि के, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। जिन यानी कि जिन्होंने मोही मतलब वश में कर लिया है, मोहित कर दिया। मनमोहन, मनमोहन भगवान कृष्ण का नाम है, मन को मोहने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की मूर्ति, उसकी सुंदरता, उसकी वेशभूषा इतनी आकर्षक थी कि सब गोपियों के मन को मोह लेती, या किसी भी व्यक्ति के मन को आकर्षित करे, मोहित करे, ऐसी उनकी वेशभूषा थी। तो उसे मनमोहन से भी संबोधित किया जाता है, उस नाम से भी। तो गोपियाँ कहती है कि जो दूसरे को मन को मोहने वाले हैं, उनका मन किसी ने मोह लिया, बांसुरी ने, मुरली ने। तो गोपी कहती है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन्होंने खुद मनमोहन कृष्ण का मन मोह लिया है, ऐसी बांसुरी रसखानी सदा हमको दही। रसखानी अर्थात रसखान कहते हैं सदा, हमेशा के लिए। दहिए, दहिए का अर्थ होता है जलाएगी। जिन्होंने कृष्ण का मन मोह लिया है, ऐसी बांसुरी, रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, ऐसी बांसुरी जो है वह हमेशा के लिए हमें जलाएगी। क्यों जलाएगी? क्योंकि वह कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती है। और अंतिम पंक्ति में वह कहती है, मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बंसुरी रही। मिल आओ मतलब मिलकर आओ, सबे सब में, सखी सहेली, भागी चले भाग कर चलते हैं, रही है मतलब रहती है या रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चले ब्रज में तो बंसुरी रही। कि आओ है सखी, अब मिलकर हम सभी ब्रज से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में सिर्फ और सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। बांसुरी यहाँ पर कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती है, तो वह गोपियों के लिए सौतीन, दुख दर्द पीड़ा देने का काम करती है। इसलिए गोपियाँ यहाँ सब मिलकर ब्रज से भाग जाने की चाहना जो है वह प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार पहले कवित्व में रसखान जी ने इस बात को प्रस्तुत किया है कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से, मुरली से ईर्ष्या रखती है, और वह बांसुरी उन्हें सौतीन की तरह दुख दर्द पीड़ा देती है, और इसलिए वे सभी गोपियाँ ब्रज में से मिलकर भाग जाना चाहती है। अब फिर से मैं एक बार इसका भावार्थ जो है, उनका जो स्पष्टीकरण है पूरे के पूरे कवि सवैया का आपको सुना देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशी जोश रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, अब कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहने वाला है। ये बांसुरी कृष्ण के साथ दिन रात लगी रहती है, ये सौतीन का ताप, दुख दर्द पीड़ा जो है वह अब हम क्यों सहन करें। जिन्होंने खुद कृष्ण का मन मोह लिया है, ऐसी बांसुरी रसखान जी कहते हैं कि गोपियों को सदा के लिए जलाएगी, पीड़ा देगी, दुख देगी,
और अंत में गोपियाँ कहती है कि है सखियों, आओ अब हम सब मिलकर यहाँ ब्रज में से बाहर चलते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ ब्रज में बंसुरी मुरली ही रहने वाली है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको पहले कविता का भावार्थ जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगले वीडियो में हम दूसरा जो कवित है उनका भावार्थ जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।